जहाँ सरकार के सर्किल में, रोड के सर्किल में कोई भी चीज़ आ रहा है उसको सबको ढकेला जाए। ये नहीं कि तुम्हारा बचा दिया जाए, उनका गिरा दिया जाए, उनको बचा करके उनको बहराइच की घटना सरकार के द्वारा प्रायोजित घटना है। सरकार के द्वारा प्रायोजित इसलिए है कि उस समय जब प्रतिमा विसर्जन के लिए भीड़ जा रही थी, बहुत सारे पुलिसकर्मी वहाँ पे मौजूद। आने वाले समय में हम सभी लोग मिल करके 85% के बहुजन समाज के लोग 3.5% के मनवादियों को हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। अंग्रेजी में ये कहावत है, योर फ्रीडम एंड्स फ्रॉम होयर माई नोज बिगिंस। आपकी स्वतंत्रता वहीं। किसी झंडा उतारने से और धर्म का झंडा लगाने से किसी की जान ले ली जाए, ये भी तो नहीं अच्छा है। ये भी गलत है, बिल्कुल गलत है। लेकिन किसी अपने धर्म को ऊंचा बता करके किसी धर्म को नीचा करने की भी किसी को पावर नहीं है। संविधान। साथियों नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार। आज हम चर्चा करेंगे कि बहराइच कांड पर आम जनमानस की राय क्या है, क्योंकि वहां बुलडोज़र एक्शन की तैयारी पूरी तरीके से योगी सरकार कर चुकी है और सुप्रीम कोर्ट उसको रोक रही है। तो बहराइच में क्या होने वाला है? बुलडोज़र चलेगा या जो है नहीं चलेगा? बहराइच में बुलडोज़र चलाना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि आज के समय में एक ऐसी सरकार है, ऐसी निरंकुश सरकार है, क्रूर सरकार है, बेईमान सरकार है, झूठी सरकार है, जिसको कि ना कानून से मतलब है, ना समाज से मतलब है, ना भारत के संविधान से मतलब है। ये इनको तो सिर्फ एक चीज़ दिखाई देता है, अपनी कुर्सी, और ये अपनी कुर्सी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यही मैं समझ पाता हूँ। जो बहराइच कांड हुआ है उस पर बुलडोज़र चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? देखिए, हम तो ये कहेंगे, जो राम गोपाल मिश्रा ने जिस तरह से प्रतिक्रिया किया है वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि किसी भारत में कोई एक धर्म नहीं है। अगर वो हिंदू धर्म का प्रचार कर ही रहा था तो भारत में केवल एक धर्म नहीं है। यहाँ सिख रहता है, ईसाई रहता है, बुद्धिस्ट रहता है, लिंगायत रहता है, जैन रहता है, तो सारे धर्म के लोग रहते हैं। तो जब उन्होंने अपना प्रचार किया था, दुर्गा यात्रा निकाली थी या नवरात्रि की यात्रा वो लोग निकाले थे, तो उनको अपनी यात्रा पहली बात तो उस रास्ते से लेकर नहीं जाना था। वहाँ के जो जिलाधिकारी हैं, जो एसपी हैं, डीएम हैं और जो तमाम पदाधिकारी हैं, जिनको पहले से जिम्मेदारी दी जाती है कि भाई आपका रूट चार्ट क्या होना चाहिए, आप लोगों की यात्रा किस रूट से होकर निकलेगी। तो क्या अधिकारियों के आँख में जो है अंधापन था? तो बिल्कुल जो है उस घटना की हम बार बार निंदा करते हैं। और राम गोपाल मिश्रा ने जो एक धर्म को बहुत बड़ी जो है उपलब्धता बताते हुए मुस्लिम बाहुल क्षेत्र से उसको यात्रा नहीं ले जाना था, और अगर वो यात्रा ले गया और ले भी गया तो उसे उस मुस्लिम धर्म के जो भी लोग थे उनके झंडे को उतारना नहीं था। अगर वो उतारा है तो उसको वहाँ के लोगों ने मुँह तोड़ जवाब दिया है। तो बहुत ही अच्छी बात है। हम इसका पुरजोर जो है हम समर्थन कर रहे हैं कि अगर इस तरह से मनवादी लोग जहाँ भी हरकतें करें उनकी यही नसीहत हो। चूँकि नहीं तो किसी झंडा उतारने से और धर्म का झंडा लगाने से किसी की जान ले ली जाए, ये भी तो नहीं अच्छा है। ये भी गलत है, बिल्कुल गलत है। लेकिन किसी अपने धर्म को ऊंचा बता करके किसी धर्म को नीचा करने की भी किसी को पावर नहीं है। संविधान इसकी पावर नहीं देता है। तो चूँकि संविधान सभी जातियों को सम्मान देता है, सभी समान अधिकार की बात करता है, तो यदि राम गोपाल मिश्रा ने ऐसा किया तो बिल्कुल गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये मनवादियों को औकात में होकर बात करना चाहिए, क्योंकि 85% के लोग अब जग चुके हैं। इनको पूरे देश में इनकी जागृति हो रही है। संविधान पढ़ रहे हैं हमारे लोग, हमारे महापुरुष ललाई सिंह यादव को पढ़ रहे हैं, पेरियार वी रामास्वामी नायकर को पढ़ रहे हैं, महात्मा ज्योतिराव फूले को पढ़ रहे हैं। और वो 1848 से जो उनका आंदोलन चला हुआ था, उस आंदोलन से लोग प्रेरित हो रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन से प्रेरित हो रहे हैं। तो आने वाले समय में हम सभी लोग मिल कर के 85% के बहुजन समाज के लोग 3.5% के मनवादियों को हम लोग मुँह तोड़ जवाब देंगे। अगर कोई अपने धर्म का प्रचार कर रहा है, अगर झंडा लगा रहा है, तो क्या उसको गोली मार दिया जाए? ये कहाँ की रीति है?
नहीं, रीति देखिए, रीति क्या है क्या नहीं है ये बात दूसरी है। कोई अपने धर्म का प्रचार कर रहा है, इस पर भी कहीं किसी प्रकार की रोक नहीं है। लेकिन अंग्रेजी में ये कहावत है, योर फ्रीडम एंड्स फ्रॉम वेयर माई नोज बिगिंस। आपकी स्वतंत्रता वहीं समाप्त हो जाती है जहाँ से हमारा अधिकार प्रारंभ होता है। तो मैं ये कहूँगा कि बहराइच की घटना सरकार के द्वारा प्रायोजित घटना है। सरकार के द्वारा प्रायोजित इसलिए है कि उस समय जब प्रतिमा विसर्जन के लिए भीड़ जा रही थी, बहुत सारे पुलिसकर्मी वहाँ पे मौजूद थे। उसके बाद भी जो डीजे बजाया जा रहा था, वो जो भी चीज़ें थी प्रतिमा विसर्जन के समय, चूँकि आप किसी का विसर्जन करने जा रहे हैं तो वहाँ पे गाना बजाने का और हुड़दंग करने का कोई मतलब नहीं होता है, और वहाँ पे शोक संदेश होना चाहिए। ये हम सनातन धर्म कहते हैं, हम सनातन धर्मी हैं, हम हिंदू हैं। आप आम जनमानस को क्या संदेश देना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात यह है कि अगर आप किसी को इस स्तर तक प्रेरित करेंगे जा कर के कि आप उसके घर पे चढ़ कर के उसके झंडे को उतारेंगे, उसकी रेलिंग को गिराएंगे, उसके घर में घुसेंगे, उसको गाली देंगे, तो एक स्वाभाविक है कि किसी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। और प्रतिक्रिया कोई ज़रूरी नहीं है कि जितनी क्रिया हुई है प्रतिक्रिया उतनी ही हो, प्रतिक्रिया उससे ज़्यादा भी होगी। इसलिए मेरा मानना है कि ये जो घटना बहराइच की हुई है, वह ये प्रदर्शित करता है कि ये सरकार द्वारा प्रायोजित घटना है, क्योंकि किसी भी पुलिस वाले के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इससे ये साबित होता है कि सरकार ने जानबूझ करके उस दंगे को भड़काया है, उसको करवाया है। कई पुलिस वाले सस्पेंड तो हुए वो हैं। तो दिखावा है। खाने के दांत अलग होते हैं और दिखावे के दांत अलग होते हैं। एक जब ज़्यादा चीज़ हो गई और हर जगह से थू थू होने लगी, आम पब्लिक में संदेश चला गया कि ये सरकार द्वारा प्रायोजित है। इसीलिए थोड़ा सा उससे बचने के लिए सरकार ने जो है पुलिस वालों को सस्पेंड किया है, उनको ट्रांसफ़र करेगी, महीने 15 दिन में उनको बहाल करेगी। सस्पेंशन इज़ नॉट पनिशमेंट। सस्पेंशन कोई पनिशमेंट नहीं होता है। उनको जो ड्यूटी दी गई थी उस ड्यूटी को उनको फॉलो करना चाहिए था। अगर उसको फॉलो नहीं करना है, इट मीन्स कि वह उस ड्यूटी के लायक नहीं हैं, उनको सर्विस से निकाला जाना चाहिए था, डिसमिसल फ्रॉम द सर्विस होना चाहिए था। अगर सड़क बन रही है, उस पर अगर अवैध कब्जा कोई किया है, वो घर गिराना नहीं चाहिए। नहीं, अवैध कब्जा जो है, पहले जब सड़क बन रही है तो उसके पहले ही उसको नहीं बनना देना चाहिए। अगर घर पहले बना है, सड़क बाद में बन रही है, तो उसको बचाना चाहिए। अरे बचाने के क्या मतलब है? अगर जो है सड़क 50 मीटर के दायरे में आ रही है, जो है उसके बाद उसी में घर बनवा लियो। आज की तो सड़क वो निकली नहीं है, सड़क बनी नहीं थी, लेकिन उसका तो सरहद पहले से था। नहीं, सबका सर्कुलर होता है। पहले से अगर सर्कुलर है तो किसी को बनाने, जो रोड के कर्मचारी हैं, जो ड्यूटी वाले हैं, उसको अंदर बनाने क्यों दिए? अगर वो बना करके 4 तल्ला बना लिया है, ठीक है, उसको गिराएं, लेकिन उसको उतना उसकी भरपाई करें। अगर भरपाई नहीं कर रहे हैं तो अभी उसके साथ मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं। अरे भाई, सरकार की ज़मीन है, उस पर आप घर बनवा रहे हो, आप और कुछ कर रहे हो, तो उसमें गलती सरकार की है कि? अरे भाई, प्रशासन कहाँ चला जाता है? सरकार की गलती है। सरकार की गलती है तो सरकार उसको बचाए, ठीक है, उसमें आ रहा है तो आम पब्लिक के लिए सुरक्षा दे, उसका घर ढकेले, लेकिन कहीं उसको व्यवस्था दे दे। क्योंकि सरकार के पास व्यवस्था और नुकसान नफ़ा दोनों उसके पास है, चाहे जिसको नुकसान कर दे, चाहे जिसका नफ़ा। तो जिसका नुकसान कर रही है उसको नफ़ा में भी कहीं उसको बसा दे। अगर घर गिराया गया तो उसको कहीं जगह दे दीजिए, आपके पास तमाम जगह है। मतलब जो गलत काम किया है उसको भी जो है सरकार से न्याय चाहिए। नहीं तो गलत कहाँ किए हैं? गलत तब होता है जब ज़बरदस्ती प्रशासन रोक रहा है, वो ज़बरदस्ती बना रहा है। जब उसमें कानून गो, नेकपाल, DM, SDM सब रोकेंगे तो उसकी हिम्मत कैसे को बना लेगा? इसका मतलब पहले बनवाया गया, अब आज कानून को दिखा करके उसको ढकेला जा रहा है। तो जो उसका लगा हुआ है, नुकसान उसका नहीं हो रहा है। अब उसका करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। जो जैसे अमीर गरीब है वैसे उसका नुकसान होता चला जा रहा है। तो ये अच्छा, ये भी जो है, अगर सब समाज के लिए पूरे देश में एक कानून एक विधा होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो पूरे देश में जहाँ जहाँ सरकार के सर्किल में, रोड के सर्किल में कोई भी चीज़ आ रहा है उसको सबको ढकेला जाए। ये नहीं कि तुम्हारा बचा दिया जाए, उनका गिरा दिया जाए, उनको बचा करके उनको गिरा दिया जाए, ऐसा भी गलत है।
सरकार को एक नियम एक कानून करना चाहिए। और ये समाजवाद का यहाँ नारा देने वाले लोग रह रहे हैं, और समाजवाद का जब नारा देंगे, और सरकार का मतलब है भगवान, भगवान का मतलब है सबकी रक्षा करो, भक्षण नहीं, सबकी रक्षा करो, सबको अपने अंदर समाहित करो, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे थे कर्मभूमि न्यूज़ इंडिया। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।